दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जलाया जाता है, यानी शव को जलाया जाता है। तो आखिर क्यों जलाया जाता है? अन्य धर्मों में तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? इस विषय में ओशो ने क्या लिखा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओशो इस बारे में क्या कहते हैं। ओशो कहते हैं कि हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं क्योंकि जब तक शरीर जल न जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास ही भटकती है। पुराने घर का मुंह थोड़ा सा पकड़े रखता है। तुम्हारा पुराना घर भी गिर जाए तो भी नया घर बनाने के लिए तुम एकदम से नहीं जाओगे। तुम पहले कोशिश करोगे, थोड़ा इंतजाम हो जाए और इसी में थोड़ी सी सुविधा हो जाए, थोड़ा खंभा संभाल ले, थोड़ा सहारा लगा दे, किसी तरह इसी में गुजारा कर ले। नया बनाना तो बहुत मुश्किल। जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही आत्मा शरीर के आसपास चक्कर लगाने लगती है, कोशिश करती है फिर से प्रवेश करने की अपने शरीर में, इसी शरीर में प्रविष्ट हो जाए। पुराने से परिचय होता है, पहचान होती है, नए में कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेंगे, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुओं ने इस बात को बहुत सदियों पूर्व समझ लिया कि शरीर को बचाना ठीक नहीं। इसलिए हिंदुओं ने कब्रों में शरीर को नहीं रखा, क्योंकि उससे आत्मा की यात्रा में निरर्थक बाधा पड़। शरीर बचा रहेगा थोड़ा बहुत, तब तक आत्मा वहां चक्कर लगाती है। इसलिए हिंदुओं के मरघट में तुम उतनी प्रेत आत्माएं नहीं पाओगे जितनी कि मुसलमानों और ईसाइयों के मरघट में पाओगे। अगर तुम्हें थोड़ा भी भूत प्रेत में रस है और तुमने कभी भी थोड़े प्रयोग किए हों किसी ने भी भूत प्रेत के विषय में, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। हिंदू मरघट करीब करीब सुना है, कभी मुश्किल से कोई प्रेत हिंदू मरघट पर मिल सकता है, लेकिन मुसलमानों की मरघट पर तुम्हें प्रेतात्माएं मिलेंगी। शायद यही एक कारण इस बात का भी है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने यह स्वीकार कर लिया कि एक ही जन्म है, क्योंकि मरने के बाद वर्षों तक आत्मा भटकती रहती है अपने कब्र के आसपास। हिंदुओं को यह स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ शरीर उन्होंने जलाया कि आत्मा तत्काल नए जन्म में प्रवेश कर जाती है। अगर मुसलमान फिर से पैदा होता है तो उसके एक जन्म में और दूसरे जन्म के बीच में काफी लंबा फासला होता है, वर्षों का फासला हो सकता है। इसलिए मुसलमान को पिछले जन्म की याद आना मुश्किल। जितने लोगों को पिछले जन्म की याद आती है वे अधिकतर हिंदू घरों में ही क्यों पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा क्यों नहीं हुए? कभी एक आध घटना घटी है। ईसाई धर्म में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन यह घटना घटती रहती है। इसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि जितना लंबा समय हो जाएगा उतनी ही स्मृति धुंधली हो जाएगी पिछले जन्म की। जैसे आज से 10 साल पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज से 10 साल पहले 1965 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी 1965 में हुई, यह पक्का है, तुम भी थे, यह भी पक्का है। लेकिन क्या तुम याद कर पाओगे कि 1 जनवरी 1965? तुम कहोगे कि 1 जनवरी यही ठीक है, मैं भी था, यह भी ठीक है, कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, यह भी ठीक है। दिन ऐसे ही खाली थोड़े ही चला जाएगा। ज्ञानी का दिन भला खाली कैसे चला जाए? कुछ भी याद नहीं आता, खाली मालूम पड़ता है। जितना समय व्यतीत होता चला जाता है उतनी नई स्मृतियों की परतें बनती चली जाती हैं, पुरानी स्मृति दब जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति मरे आज और आज ही नया जन्म ले ले तो शायद संभावना है कि उसे पिछले जन्म की थोड़ी याद बनी रहे, क्योंकि फासला बिल्कुल नहीं है। स्मृति कोई बीच में खड़ी ही नहीं है, कोई दीवार ही नहीं है। लेकिन आज मरे और 50 साल बाद पैदा हो तो स्मृति मुश्किल हो जाएगी। 50 साल, क्योंकि भूत प्रेत भी अनुभव से गुजरते हैं, उनकी भी स्मृतियां हैं, वे बीच में खड़ी हो जाएंगी, एक दीवार बन जाएगी मजबूत। लेकिन आज मरे और 50 साल बाद पैदा हो तो स्मृति मुश्किल हो। इसलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये तीनों कौमें जो मुर्दों को जलाती नहीं गाड़ती हैं, तीनों मानती हैं कि कोई पूर्ण जन्म है ही नहीं, बस एक ही जन्म है। उनके एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाता अपने पिछले जन्म के। हिंदुओं ने हजारों सालों में लाखों लोगों ने जन्म दिया जिनकी स्मृति बिल्कुल प्रगाढ़ है, और इसका कुल कारण इतना है कि जैसे ही हम मुर्दे को जला देते हैं घर नष्ट हो गया, बिल्कुल खंडहर भी नहीं बचा। तुम उसके पास चक्कर काटो, वह राख हो गया। अब वहां रहने का कोई कारण नहीं है, भागो और कोई नया छप्पर खोजो। आत्मा भागती है, नए घर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होती है, वह भी तृष्णा से शुरुआत होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं जो तृष्णा के पार हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। सब घर कामना से बनाए जाते हैं, शरीर कामना से बनाया जाता है, कामना ही आधार है शरीर का। जब कोई कामना ही नहीं रही, पाने को कुछ रहा ही नहीं, जानने को कुछ रहा ही नहीं, यात्रा पूरी हो गई तो नए घर में यात्रा नहीं होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।